छामि समय पाहुड मिड़मु सुध केवली बणिदम। आज चर्चा का विषय रहेगा श्री समय सार जी ग्रंथ पर। आप सभी ग्रंथ लेके बैठ जाइए। उसमें कलश नंबर 57, 58 कर्ता कर्म अधिकार, पेज नंबर 214, 214। ठीक है। कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ होता है, उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि अज्ञान का कारण क्या है, फिर उस अज्ञान से निवृत्ति कैसे होगी। तो उसमें सबसे पहले ये बताया है कि अज्ञान का कारण क्या है। आश्रव भाव और आत्मा, आश्रमों के भेद में और आत्मा के भेद में अंतर नहीं जानना, यह है अज्ञान का कारण। उसमें और सबसे पहले क्या बताया है कि कर्ता कौन और कर्म कौन। कर्ता कौन? कर्ता मैं। और कर्म कौन? क्रोधादि भाव, जिन्हें मैं करता हूँ, जिन्हें आत्मा करता हूँ। ये क्या है? अज्ञान है, अज्ञान का कारण है। अर्थात क्रोधादि भाव। क्रोधादि भाव क्या है? आश्रव भाव। आश्रव भाव के भेद और आत्मा के भेद में अंतर नहीं जानना, ये है अज्ञान का कारण। अब उससे निवृत्ति कैसे होगी कि आश्रव के भेद में और आत्मा के भेद में अंतर जान लो। कैसे जानेंगे? ज्ञान से जानेंगे, क्योंकि हम जीव के पास वही एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम उनमें भेद जान सकते हैं। अब भेद कैसे जानेंगे? जाना हमने भेद, तो कैसे जाना कि आत्मा कौन? मैं कौन? मैं शुद्ध, निर्ममत्व, शुचि, ज्ञान दर्शन पूर्ण। और आश्रव कैसे? अशुचि, जड़ है, दुख रूप है और दुख को देने वाले हैं। इतना जाना हमने ज्ञान से, तो क्या हो गया? कर्तृत्व का नाश हो गया। कर्तृत्व क्या है? हम जो क्रोधादि भाव को करते हैं, किसके कारण? परद्रव्य के कारण। परद्रव्य के कारण, परद्रव्य में ममत्व के कारण हम क्रोधादि भावों को करते हैं। ये क्या हो गया? हमारा कर्तृत्व पना हो गया। ये इससे क्या हो, हमने जान लिया उनके भेद को, तो उससे क्या होगा कि कर्तृत्व का नाश हो जाएगा। ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होगा। ये तो यहाँ पे दिया है गाथा नंबर 97 में कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। अब इसे हम ले लेते हैं अर्पित। तो अनर्पित क्या है? आगे 2 कलशों में इस अनर्पित भाव को समझाया है कि अज्ञान से कर्तृत्व का नाश नहीं होता, तो फिर अज्ञान से क्या क्या होता है। तो हम ये पढ़ते हैं कलश 57, गाथा पाठ करें, कलश पाठ करेंगे। अज्ञानतस्तु सतृणाव्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसातिगृह्य गां दोग्धमिव नूनमसौ रसालम्। क्या बताया इसमें? उत्थानिका क्या है? अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस अर्थ का? जो पिछले गाथा में बताया, क्या कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। इसमें क्या बताया कि अज्ञान से कर्तृत्व का नाश नहीं होता है। तो क्या होता है? तो पहले इसका संस्कृतार्थ देखते हैं। अज्ञानतस्तु, अज्ञानतस्तु, अज्ञान से सतृणाभ्य, सतृणा, तृण अर्थात घास, और स मतलब घास के साथ, भ्य तो घास, बहुत सारी घास है। अब उस घास के बीच में क्या कर दिया? व्यवहारकारी, सुंदर भोजन रख दिया। तो जो
उस सुंदर भोजन के बीच घास के बीच में जो सुंदर भोजन है, जो मीठा भोजन है, उसमें एकमेक हुए उस भोजन को विहारकारी हाथी आदि पशु खाते हैं। वैसे आगे ज्ञानम स्वयं किल, ज्ञान स्वयं ज्ञान स्वरूपी किल, वास्तव में स्वयं ज्ञान स्वरूपी होते हुए भी, भवन्नपि होने पर भी, रज्यते यह, रज्यते अर्थात राग करता है, यह कौन, मैं, यह जो जीव, वह जीव कौन है, मैं हूँ। क्या बताया, इसका क्या सार है कि मैं तो निश्चय से, वास्तव में मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, लेकिन जैसे जो हाथी आदि जो पशु है, उनको घास के बीच में सुंदर भोजन दे दे और वो खा लेते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि घास मीठी है, वैसे ही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आगे और देखते हैं। एक उदाहरण और है, पीत्वा दधिक्षु, पीकर के दधिक्षु, दधिक्षु अर्थात श्रीखंड, श्रीखंड कैसा है, मधुर आम्ल, मधुर मीठा है और आम्ल खट्टा भी है, कैसा, रसातिगृद्धया, रस अतिगृद्धया, रस अर्थात स्वाद, किसका, श्रीखंड का, कैसा, खट्टा मीठा, अतिगृद्धया, अतिगृद्धया, अतिगृद्धता से, अति लोलुपता से, बिना विवेक के, गाम दोग्धी दुग्धम, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, गाम दुग्धम दोग्धी, तो उसे ऐसा लगता है कि गाम दुग्धम दोग्धी, कि गाय के दूध को मैं पी रहा हूँ। श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद को खाते हुए उसे ऐसे लगता है कि मैं दूध को पी रहा हूँ, गाय के दूध को पी रहा हूँ। एव नूनमसौ रसालम, नून एव अर्थात समान, तो इसके समान स्वयं गाय का दूध पी रहा है, ऐसा मानने वाले पुरुष के समान है। कौन, अज्ञानी जीव, अज्ञान की चर्चा चल रही है ना, वह अज्ञानी जीव कौन है, मैं हूँ। हम क्या करते हैं, यही कर रहे हैं। यहाँ से हम श्लोकार्थ पढ़ेंगे क्योंकि संस्कृत अर्थ तो कर लिया है। निर्जरा श्लोकार्थ पढ़िए। निश्चय से स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एकमेक हुए सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति राग करता है, वह श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से श्रीखंड को पीता हुआ भी स्वयं गाय का दूध पी रहा है, ऐसा मानने वाला पुरुष के समान है। इससे हमें पता चल गया कि जो शब्द छूटे होंगे उसका तो पूरा सारा शब्द का अर्थ इसमें आ गया। अब हम मेन फोकस भावार्थ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि भावार्थ जो है पूरे इस श्लोक का, इस कलश का सार है कि क्या कहना चाहते हैं अमृतचंद्र देव। मेनली वो इस भावार्थ में है। क्या पढ़ते हैं, जैसे हाथी को घास के और सुंदर आहार के भिन्न स्वाद का भान नहीं होता, उसे नहीं पता कि घास के बीच में मिठाई है या रोटी है। वो उस स्वाद को, ध्यान से सुनना, उस मीठे स्वाद को घास का स्वाद मान रहा है। उसी प्रकार अज्ञानी को पुद्गल कर्म का और अपने भिन्न स्वाद का भान नहीं होता। पुद्गल कर्म, क्या पुद्गल कर्म है, कौन है वो और मैं कौन हूँ, हमें नहीं पता। सीधी सी भाषा में कहे तो मैं शरीर हूँ या मैं जीव हूँ, हमें नहीं पता। जब जीव की बात आती है शास्त्रों में, तब हम किसी थर्ड पर्सन को लेके बैठ जाते हैं कि कोई जीव होगा, उसका कोई शरीर होगा और वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ये तो पता ही नहीं है। इसलिए कहा यहाँ पे कि पुद्गल कर्म का और अपने भिन्न स्वाद का भान नहीं होता। पुद्गल कर्म, ये पुद्गल कर्म में तीनों ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। क्रोधादि भाव, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो कर्म हो, पुद्गल द्रव्य कर्म हो, ज्ञानावरण आदि हो या नो
गोत्र इत्यादि कर्म हो, वो सबको अपना मान के रखा है हमने। कैसे? मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ, उच्च कुल है मेरा, इसलिए ऐश फरमाते हैं, और अगर नीच कुल है तो रोते हैं। लेकिन वो कर्म, वो कुल तो वास्तव में मेरा है ही नहीं। वो कुल कब तक है? जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम जगत में हैं। लेकिन मान के क्या रखा है कि ये मेरा है, मैं इसमें जन्मा हूँ। वैसे ही शरीर है, शरीर सबसे नज़दीक है, लेकिन दिखता भी है कि एक दिन वो ये शरीर हम इस शरीर से जुदा हो जाएंगे। लेकिन जानने में आता है ऐसा, मानते भी है, लेकिन अनुभवन ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार यहाँ पे कहा, इसलिए वह एकाकार रूप से रागादि में प्रवृत्त होता है। एकाकार रूप से रागादि में प्रवृत्त होता है। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं 2 पंक्तियों में। जैसे श्रीखंड का स्वाद लोलुप पुरुष, जिसे श्रीखंड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं पता कि कैसा होता है। श्रीखंड के स्वाद भेद को न जानकर खुशी, श्रीखंड के स्वाद भेद को न जानकर, कौन नहीं जानता? ध्यान से सुनिए। जो श्रीखंड का स्वाद लोलुपी पुरुष है, वो पुरुष श्रीखंड के स्वाद भेद को नहीं जानता कि ये किसका बना है। श्रीखंड के स्वाद को मात्र दूध का स्वाद मानता है। श्रीखंड खट्टा भी होता है, श्रीखंड मीठा भी होता है, लेकिन गाय का दूध जब नेचुरली निकलता है तो ना वो खट्टा होता है, ना वो मीठा होता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वपर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। फिर से, उसी प्रकार अज्ञानी जीव स्वपर के मिश्र स्वाद को अपना स्वाद समझता है। सीधी सी बात है, हम क्या समझते हैं? मैं शरीर हूँ। हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा अनुभवन करते हैं कि मैं शरीर हूँ। और फिर शरीर की जो क्रियाएं होती है, जो उसे सुबह तैयार करना पड़ता है, उसे नहलाना पड़ता है, तो क्या लगता है खुशी दीदी? क्या लगता है कि मैं नहा रहा हूँ, मैं शरीर को तैयार कर रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो ठंड आ रही है तो मुझे ठंड लग रही है, ऐसा हमने मान के रखा है। तो ये किसकी प्रवृत्ति है? अज्ञानी जीव की। वह अज्ञानी जीव कौन है? मैं हूँ। ये है पहले कलश का भावार्थ। अब आगे देखते हैं। ज्ञान से ही जीव कर्ता होता है, इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी ये अज्ञानता सिर्फ इतनी नहीं है, और क्या है अज्ञानता, तो आगे बताते हैं। पाठ करेंगे कलश का। अज्ञानान् मृगतृष्णिकाञ्जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगा, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकर्णा द्वातोत्तरङ्गाभिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्तृभवन्त्याकुलः। शुद्ध ज्ञानमया, शुद्ध ज्ञान होते हुए भी जीव स्वयं कर्ता होता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। संस्कृतार्थ देखते हैं। अज्ञानात् मृग तृष्णिकाम, अज्ञान से मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका में जलधिया, जल की बुद्धि होने से, क्या कि वहाँ पे जल है। धावंती पातुम मृगा, धावंती भागता है, दौड़ता है जल को पीने, पातुम पीने, मृगा मृग हिरण, ठीक है। क्या कि जल की बुद्धि होने से, मृग मरीचिका में रेगिस्तान में जल की बुद्धि होने से
जो हिरण है वह दौड़ता है जल को पीने। दूसरी पंक्ति, अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन। अज्ञान से तमसी अंधेरे में द्रवंती भागते हैं, भुजगा ध्यासेन रज्जौ, भुजग में रज्जौ, रज्जौ अर्थात रस्सी, रस्सी में भुजग, भुजग अर्थात सांप, सांप के अध्यास, अध्यास मतलब मान्यता, रस्सी में सांप रस्सी में सांप जाना, ऐसे भ्रम से लोग द्रवंती भागते हैं। जनाः, जनाः कौन? लोग, कि हम भागते हैं अंधेरे में। ऐसा भ्रम हुआ ना, इसलिए भागते हैं। किससे? अज्ञान से। फिर अज्ञान से, अज्ञानाच्च और भी है, अज्ञान से विकल्प चक्र कारणात्, विकल्प के चक्र के कारण से द्वातोत्तरंगाब्धिवत, मतलब कि तरंगाब्धिवत अर्थात क्या? तरंगित समुद्र, मतलब कि पवन जो है, अगर पवन चलती है तो तेज पवन चलेगी तो समुद्र उछलेगा ही, उसकी लहरें होगी ही। ऐसा यहाँ पे कहा है, शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयमपि कर्तृभवन्त्याकुलाः। उसी प्रकार हम शुद्ध ज्ञानमय होते हुए भी स्वयं ही आकुलित होकर परद्रव्य का कर्ता होते हैं। इस प्रकार हमने संस्कृतार्थ देखा। श्लोकार्थ पढ़िए निर्जरा। अज्ञान के कारण मृगमरीचिका में जल की बुद्धि होने से हिरण उसे पीने को दौड़ते हैं। अज्ञान के कारण ही अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अध्यास होने से लोग भागते हैं, और अज्ञान के कारण ये जीव पवन से तरंगित समुद्र की भांति विकल्पों के समूह को करने से यद्यपि वे स्वयं शुद्ध ज्ञानमय हैं, तथापि आकुलित होते हुए अपने आप ही कर्ता होते हैं। अब भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अब देखते हैं कि अज्ञान से क्या होता है। इस अज्ञान से इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा टाइम पास होता है। जो अनर्थ काम होने होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, सब जो टाइम पास है, सच में टाइम पास है, वो काम अज्ञान से होता है। कैसे कि मुंबई है, वहाँ पे जो चौपाटी का एरिया है, सी साइड एरिया है, वहाँ पे एक जैसे हमारे यहाँ पंचकल्याणक में वो रैली नहीं निकलती, तो जिसमें इंद्र इंद्राणी बैठते हैं ना, वो वाली गाड़ी, उसमें लोग पैसे देके वहाँ पे सिर्फ उसी रोड पे, जिस रोड से गाड़ी में आए हैं ना, वो गाड़ी में झूलने के लिए उसी रोड पे झूलने जाते हैं। बताओ, इसमें कुछ मतलब है? उसमें घोड़े भी हैं वहाँ पे, हाथी भी हैं वहाँ पे, तो लोग उसी रोड पे वापस उस घोड़े में बैठकर पैसा देके, लगभग 50-100 रुपया एक व्यक्ति का देके वो लोग जाते हैं, बस मज़े के लिए। इसमें कुछ अपना स्वार्थ, अपना जो काम है वो सिद्ध होता है? नहीं होता। ये क्या है? ये टाइम पास है। वैसे ये जो अज्ञान से जितने भी कार्य होते हैं इस पूरे विश्व में, नरक गति में, तिर्यंच गति में, देव गति में, मनुष्य गति में, ये सारे काम जो हम करते हैं, वहाँ जो सारे हमारे द्वारा जो काम होते हैं, वो सब टाइम पास है। क्यों? क्योंकि चारों गति में सम्यक दर्शन का मार्ग तो खुला है, लेकिन फिर भी वो नहीं होता और हम करते नहीं है, या उतना पुरुषार्थ नहीं होता। तो जितना पुरुषार्थ नहीं होता, उसके अलावा हम क्या करते हैं?
हम टाइम पास करते हैं, हम यहाँ पे बैठे बैठे भी टाइम पास कर रहे हैं। जिस चीज़ को नहीं देखना है, ध्यान यहाँ पे देना है, लेकिन तो भी टाइम वहाँ पे देख के टाइम पास कर रहे हैं। अब वो लड़की यहाँ से जा रही है, वो गोद में बैठ गई, अब अपने दादा नाना के साथ खेल रही है, लेकिन मूल बात कहाँ है? यहाँ है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, लेकिन टाइम पास कहाँ हो रहा है? वहाँ। वैसे ही ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है जिसको हमने छोटी बना रखी है? कि जो शरीर, जो पर्याय, जो विवेक, जो संगी पंचेंद्रियपना, जो मन हमें मिला है, उस मन को हम कहाँ लगा रहे हैं और वो कहाँ होना चाहिए। और जहाँ हम लगा रहे हैं, जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हम लगा रहे हैं जो वो सही है, तो वो सही नहीं, वो सबसे बड़ा टाइम पास है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान है। वो जो भी काम हो रहे हैं वो अज्ञान से हो रहे हैं, ज्ञान से हो ही नहीं रहा है। और भी यहाँ पे आचार्य ने 3 उदाहरण दिए हैं, उसको देखते हैं। हिरण बालू की चमक को जल समझकर पीने दौड़ता है। उसने सोचा नहीं, हिरण ने सोचा नहीं कि वहाँ पे जल है भी या नहीं, बस उसे दिखा, उसे इमेजिनेशन हुई। ये अज्ञान एक इमेजिनेशन ही है, एक कल्पना है। उसे इमेजिनेशन हुई और वो दौड़ने भागा, और वो भागा और वहाँ पे उसे दिखा नहीं। आगे दौड़ते हैं और इसी प्रकार वे खेद खिन्न होते हैं, अरे जल तो है ही नहीं। आगे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। अब ये तो तिर्यंच की बात नहीं है, ये किसी पशु की बात नहीं है, ये किसकी बात है? संगी पंचेंद्रिय जीव की बात है। मतलब कि हमारी बात है। अंधेरा है, अनादिकाल से है, लेकिन तो भी हमने कब एक बार भी सोचा कि ये सांप नहीं, ये रस्सी हो सकती है? हम घाई घाई में रहते हैं कि नहीं, घाई घाई में मतलब क्या? कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं, नहीं सोचते कि ये चीज़ सही है या गलत है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानकर नहीं सोचते हम कि ये रस्सी भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। सर्प होता तो भी नहीं सोचते, रस्सी हुई तो भी नहीं सोचा, उससे डरकर भागते हैं। विवेक हम में आ सकता है, लेकिन हम एक्ट कैसे करते हैं? विवेकहीन पुरुष जैसे। इसी प्रकार यह आत्मा पवन से क्षुब्ध हुए तरंगित समुद्र की भांति अज्ञान के कारण एक अनेक विकल्प करता हुआ क्षुब्ध होता है। समझते हैं, पवन को हम लेते हैं अज्ञान, और समुद्र विकल्प। पवन रूपी अज्ञान के आने से विकल्प रूपी समुद्र उछलता है। जैसे मुंबई के समुद्र में मछलियाँ उछलती है। जब तेज़ हवा होती है वहाँ पे, तब वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से लहरें आती है, इतनी ज़ोर से लहरें आती है कि जहाँ हम बैठे हो तो वहाँ पे भी छींटे आने लगते हैं। और मछलियाँ तो उस साइड है ही, तो वो मछलियाँ भी उछलने लगती है, दिखती है उछलती हुई मछलियाँ। और वो मछलियाँ कौन है? वो हम हैं। विकल्प हो रहे हैं और हम उसमें उछलते जा रहे हैं। किसके कारण? अज्ञान रूपी पवन के कारण। ये कहा है यहाँ पे कि हम विकल्प किसके होते हैं? क्रोधादि परद्रव्य के विकल्प होते हैं। और उससे क्या होता है? क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उनसे ममत्व ममत्व अर्थात मोह, और मोह को और सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? ये मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये दौलत मेरा, ये दोस्त मेरी, ये शरीर मेरा। ऐसा तो हम बोलते नहीं हैं, लेकिन मानते तो यही है। क्यों? क्योंकि ये कपड़े मेरे, कपड़े किसके लिए? शरीर के। ये धन मेरा, धन किसके लिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए। ये दवाइयाँ मेरी, दवाइयाँ किसके लिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए। क्योंकि आत्मा तो कुछ खाता पीता है नहीं। आत्मा कौन? मैं कुछ खाता पीता हूँ नहीं। तो किसको खिलाना है? कुछ तो करना है संसार में रहकर। तो क्या करना? शरीर को पुष्ट करना। और शरीर की पुष्टि के लिए जितने भी कार्य होते हैं हमारे द्वारा, वो सब अज्ञान है।
तो करना क्या? इस अज्ञान का नाश करना। आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार यद्यपि परमार्थ से वह शुद्ध ज्ञान घन है। यहाँ पे दोनों में हम अगर पहले कलश में देखें तो क्या कहा है कि ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि। यहाँ पे भी आचार्य देव ने लाज रखी है हमारी, हम जैसे जीवों की, और यहाँ पर भी रखी है कि शुद्ध ज्ञान मया अपि, कि हे भव्य जीव, ऐसा आचार्य देव कहते हैं, हे भव्य जीव तुम शुद्ध ज्ञान रूपी हो, लेकिन तो भी अज्ञान जैसा बिहेव करते हो। जैसे एक तो शुद्ध ज्ञान रूपी भी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध ज्ञानमय हो, और अज्ञान भी कह रहे हैं। तो अज्ञान का क्या अर्थ होता है? कि तुम ज्ञान रहित हो। कैसे कहा अज्ञान? कि अज्ञानतः तु, कि अज्ञान के कारण ये जीव कार्य करता है। वह कौन है? वह जीव अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों कहा? कि जैसे वंशिका खुशी को कुछ समझा रही है, तो उसने कहा कि एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 10 बार समझाया, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, समझाया, लेकिन फिर भी खुशी को समझ नहीं आया। तो अब वंशिका क्या बोलेगी? खुशी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। इसका क्या अर्थ हुआ कि खुशी के पास दिमाग नहीं है? क्या वो बिना दिमाग के उसने जन्म लिया है? लेकिन उसे कोई चीज़ नहीं, इतनी सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आ रही जो वंशिका समझा रही है, तो क्या कहेंगे कि वह जी कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। वैसे ही आचार्य देव यहाँ तक कर्ता कर्म अधिकार तक समझा रहे हैं, क्या? कि आश्रव तुम्हारे नहीं हैं, तुम ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वरूपी हो, इस प्रकार समझा रहे हैं, लेकिन तो भी समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या कह दिया? अज्ञानी हो क्या? उनका मतलब ये नहीं है कि हम सच में अज्ञानी हैं, लेकिन इतना समझाने के बाद भी यही निकलेगा मुँह से कि तुम अज्ञानी हो क्या? इतना समझा रहा हूँ मैं तो समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद समझाया कि देखो ये अज्ञान की महिमा है कि अज्ञान से क्या क्या हो रहा है। हाथी बिना सोचे समझे घास के अंदर वो रखी है तो उसी को ही घास का स्वाद मान रहा है। रस्सी को सांप समझकर ये जीव भाग रहा है। कौन? संगी पंच इंद्रिय जीव। हिरण बिना सोचे समझे भाग रहा है पानी पीने को। तो ये बिना सोचे समझे है क्या? ये अज्ञान ही है, जिसे हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य में हमारा अभी ममत्व भाव है, और ममत्व भाव कब छूटेगा? जब हमें सही ज्ञान होगा। कब? कि पहले अंधेरा है तो पहले सोच ले कि ये रस्सी है या सांप है, कुछ है। पहले तो ये सोचे कि कुछ है, बस देख लिया, ऐसी लंबी सी पड़ी है, सांप ही है। रस्सी भी हो सकता है, स्किपिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो भी हमें यहाँ पे अज्ञान का यदि नाश करना है तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विवेक लाना पड़ेगा उसके लिए। इस प्रकार इस दोनों कलशों का सार है। क्या है? कि बस अज्ञान का नाश करना है तो ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। और वह ज्ञान सबसे पहले कैसे प्रकट होगा? कि मेरे सिवा जो मैं हूँ उसका अच्छे से पहले तो भान होना चाहिए। कि हम जैसे जाते हैं किसी भी शॉप पे, किसी भी दुकान में, पहले तो ये देखते हैं कि ये भी रखो, ये बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, ये वाली साड़ी भी, वो वाली साड़ी भी, लेकिन हमने एक साड़ी ले ली, अब ये मेरी है। वैसे ही यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमने देखा, यहाँ पे कर्ता कर्म में तो पहले तो यही बताया कि आश्रव भाव ऐसे है, अशुचि है, जड़ है, दुख रूप है। और मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, एकत्व हूँ, निर्ममत्व हूँ, शुद्ध ज्ञान दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये बता दिया। उसके बाद बताया कि देखो तुम्हें किस में आनंद आ रहा है, इसमें आ रहा है जो दुख रूप है, या इसमें आ रहा है जो सुख रूप है। तो वो सुख रूप जिसमें तुम्हें आनंद आ रहा है वह ही मैं हूँ, और वह ही ज्ञान है। इस प्रकार हमने
कलश देखा। ओम नमः सिद्धिभ्यो।